कक्षा 5 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये पुस्तक हमारा प्रवेश, पाठ 18 भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। हम सभी परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। घर के सारे काम भी एक साथ मिलकर करते हैं और कुछ काम बटे भी होते हैं। घर को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन घर के सभी लोग करते हैं। ऐसे ही हमारे विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होते हैं जो शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर स्कूल संचालन के नियम बनाते हैं। विद्यालय में रहने वाले सभी लोग इन नियमों का पालन करते हैं। सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। घर विद्यालय की तरह देश के कामकाज को चलाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है जिसके अनुसार शासन काम करता है। अतः संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी जिसे संविधान सभा कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक लगातार परिश्रम करके इस सभा ने भारत का संविधान बनाया। तो संविधान बनने को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश को चलाने के लिए नियमबद्ध तरीके से संविधान का निर्माण हुआ जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान में कहा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी कि हमारे संविधान की विशेष बातें ये अपने नियम कानून स्वयं बनाएगा। यानी कि हमारे ऊपर किसी का परोक्ष या अप्रोक्ष रूप में किसी तरह कोई शासन नहीं होगा। हमारा शासन खुद। संविधान में हमारे देश को समाजवादी राज्य कहा गया जिसका लक्ष्य समाज की आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करना है, जबकि चीन का साम्यवादी लेकिन हमारा समाजवादी। संविधान में देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की छूट मिली। भारत में यानी कि धर्मनिरपेक्ष भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए और उनको 11 मूल कर्तव्य बताए गए। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आगे हम चर्चा करेंगे। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग चुनाव में वोट करते हैं। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ये सभी आप अपनी डायरी में लिखते रहा करें। संविधान में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समानता मौलिक अधिकार है। बालिकाओं को भी बालकों के समान अधिकार प्रदान किए गए। ये अधिकार उनके पालन पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है। हमारा संघीय शासन, हमारा देश 29 राज्यों जो कि अब हमारे देश में 28 राज्य हैं और एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया तथा 8 केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संघ है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन है। पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। केंद्रीय सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करना। तो हमारी सरकार के 3 भाग। व्यवस्थापिका जब जो कानून का मिलकर सभी लोग कानून बनाते हैं। अब देखते हैं व्यवस्थापिका कानून का निर्माण। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, यानी कि लोकसभा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। यानी कि संसद के अंदर 3 भाग हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और इन दोनों से जो भी कानून पास होता है, जो भी नियम पास होता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यानी कि संसद 3 लोगों के मिलने से बनती है। इसमें से राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये हमारी संसद है। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। 25 साल या उससे अधिक आयु को व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। इसके सदस्य के चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोट डालते हैं। तो इसमें उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 वर्ष। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी कि जिधर लोकसभा का 5 साल वहीं राज्यसभा 6 वर्ष। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है।
यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। तो ये हुई हमारी व्यवस्थापिका। इसके बाद उनको लागू करना। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। ये 5 वर्ष के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। संसद जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है। यानी कि जो संसद कानून बनाती है उसको कार्यपालिका लागू करती है। और कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से मिलकर बनती है। यानी कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में भी हैं और कार्यपालिका में भी हैं। वहाँ लोकसभा राज्यसभा के साथ हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के साथ हैं। संसद जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था का संचालन कर, यानी कि जिसकी सरकार होती है वो देश को चलाता है। राष्ट्रपति देश की कानून तो सभी लोग मिलकर बनाते हैं, सबकी सहमत से बनता। एक निश्चित प्रतिशत पर मत डालने पर बहुमत मिलता है तो वो कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद उसको लागू कार्यपालिका करती है। इसे भी जाने, राष्ट्रपति देश की जल, थल, वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग होने के साथ साथ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यह निम्नलिखित कार्य करता है: संसद की बैठक बुलाना, कोई अध्यादेश जारी करना यानी कि नियम कानून, राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। सामान्य ज्ञान का प्रश्न, इनको लिखते रहिए। राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति दोनों जगह है, राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति। न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करना। अब हमारे देश में नियमों कानून की रक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई। हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना इस प्रकार है, इसको भी हम बड़े ध्यान से समझेंगे। न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला में जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। ये न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। अब जिला न्यायालय, जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं जिन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी कि जहाँ राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, वहीं राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अन्य अदालतें आपसी विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत, पारिवारिक अदालत, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर फोरम कहते हैं, अदालत भी हैं। तो इस पाठ में हमने अपने संविधान, अपनी संसद, अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में जाना। इस पाठ को हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे भी ये इसके छोटी छोटी बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाली। लोग काफ़ी बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं लेकिन इन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज रहते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए इसके आप नोट्स भी बनाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी, हमारा संविधान क्यों बनाया गया? सभा शासन के कितने अंग होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो को पॉज कर इसको अपनी कॉपी पर लिखें और इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ को दोबारा पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखें। शिक्षक से जांच कराएं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारा भारतीय संविधान गणतंत्र दिवस को यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर संसद बनती है। निम्नलिखित के मुख्य कार्य बताइए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जहाँ कानून बनाती है वहीं कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका न्याय देती है। अपने देश के वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चित्र एकत्र करें, अपनी पुस्तिका में चिपकाएं। चित्र के नीचे उनके कार्य लिखिए। बाल सभा में शिक्षक शिक्षिका की सहायता से संसद की कार्रवाई के विषय में चर्चा कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले पाठ पर। हमारा उद्देश्य या आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
क्योंकि यहाँ पर आपको पठन पाठन की सामग्री हमेशा उपलब्ध कराती जाए और हमारा ये उद्देश्य है कि आप निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो और हम आपकी सहायता करें और ऐसे ही आपके उज्ज्वल भविष्य की हम मंगल कामना करते हैं। मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।